आप सभी भाई-बहनों का सर्व कल्याण वृक्ष की प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा में किसी भाई-बंधु ने प्रश्न हमारा जो एक दूसरा चैनल है आध्यात्मिक ऑक्सीजन उससे संबंधित एक विशेष आग्रह किया है कि इनके अर्थ समझाएँ। देखिए, अक्सर हम अपनी वीडियो के अंत में आप भाई-बहनों से विनती करते हैं कि वीडियो संबंधित आपके मन में कोई प्रश्न हो। देखिए, आज इस समाज में राजसी मनुष्यों के मन बुद्धि के स्तर पर विभिन्न प्रकार की कुछ आधी अधूरी जानकारी होने के कारण अंधविश्वासों की स्थितियां अधिक दिखाई देती है। भले ही ऐसे राजसी मनुष्य जो अंधविश्वासों की गलियों में खोए रहते हैं, भौतिक स्तर पर तो देखिए बुद्धिमान होते हैं, लेकिन कहीं-कहीं कुछ स्थितियां देखिए जब सत्संग कमजोर होगा, सैद्धांतिक बातों की, शास्त्रीय बातों की ज्ञान नहीं होता तो फिर कुछ सुनी-सुनाई समाज में जैसी-जैसी स्थितियाँ या लोगों का जैसा एक प्रवाह चल रहा होता है, तो उस प्रवाह के पीछे ही एक भेड़-चाल की स्थितियाँ भी कहीं-कहीं बन जाती हैं। अभी कुछ महीने पहले देखिए कुंभ का जो मेला हुआ उसमें भी देखिए 67 करोड़ लोगों ने जो स्नान किया, उनमें अधिकांश लोगों के मन में तो यही आस्था थी कि हमारे किए गए पाप कर्म धुल जाएँगे। आज हमारा विषय नहीं। देखिए, आपके हमारे जितने भी अंधविश्वास होते हैं, वो आपका हमारा एक विशेष प्रकार की सात्विक स्थिति बनने नहीं देते। जैसे भौतिक जगत में आपको हमें ऑक्सीजन चाहिए होती है, तभी आप स्वस्थ रहते हो। हम देखिए कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, वो गंदी स्थिति है। बुरी वायु छोड़ते हैं, अच्छी वायु जो हमें देखिए विशेष रूप से वनस्पति से मिलती है और ऐसा माना गया है बरगद का पेड़, एक पीपल का पेड़, ये चौबीसों घंटे ऑक्सीजन देते हैं और परमात्मा के ये जो शास्त्र हैं, देखिए वेदों का ज्ञान अपौरुषीय है, किसी ने लिखा नहीं। तो मनुष्यों के एक जीवन जीने की दिशा निर्देश है। उनका कुछ सरलीकरण मायातीत महापुरुषों में परमात्मा की प्रेरणा से उपनिषदों में किया, फिर राजसी मनुष्यों में कुछ और सरल स्थितियाँ देवी देवताओं से जुड़ते हुए, कुछ कथा कहानियों द्वारा राजसी स्थितियों को राजसी मनुष्यों के लिए कुछ ऐसी सरल स्थितियाँ बनाई कि बात उनको समझ में आ जाए। देखिए, ऐसी ही स्थितियाँ हम अपने चैनल का नाम भी देखिए इसीलिए रखा है, आध्यात्मिक ऑक्सीजन। ताकि आज कलयुगी विषय भोगों के कारण आपके हमारे जो भोग विषय बिगड़ते जा रहे हैं, उनका जो प्रदूषण बढ़ता जा रहा है, आपके हमारे जीवन में अंधविश्वास बढ़ते जा रहे हैं। ये कार्बन डाइऑक्साइड का वो प्रदूषण को किसी भी स्थिति से देखिए जब ज्ञान आता है तो अंधकार भागता है। ठीक इसी तरह आपके प्रश्नों का जब निवारण हो जाता है, अंधविश्वास दूर हो जाते हैं, परमात्मा से जुड़ना एक सरल सहज स्थिति बनने लगती है। तो ज्ञान में स्थितियाँ इसीलिए शास्त्रों को देखिए एक बार हमने एक ऐसा वीडियो बनाया था कि उसको कर्म कांडों को ही हमने एक फ्लाईओवर का नाम दे दिया था। फ्लाईओवर पे चढ़ने पे आप अपने वाहन के साथ दूसरी दिशा में जल्दी पहुँच जाते हो। ये कर्म कांड भी देखिए 6 महीने बाद हर 6 महीने बाद नवरात्रों की स्थितियाँ आती हैं और भारत जैसे आध्यात्मिक देश में तो देखिए हर दूसरे 5वें दिन कुछ ना कुछ पर्व आ जाते हैं। उनको मनाने चाहिए। यहाँ तो देखिए सोमवार, मंगल, बुध, वीर, शुक्र, शनि, इतवार इनको भी देवताओं से जोड़ा गया है। ताकि किसी तरह कुछ बात बन जाए, आपकी सात्विक स्थितियाँ मजबूत हों। इसीलिए हमने देखिए आध्यात्मिक शब्द के साथ ऑक्सीजन जोड़ दिया है, ताकि आपके भ्रम दूर हों, आपके अंधविश्वास दूर हों, परमात्मा से जुड़ना आसान हो जाए। हम तो देखिए सैद्धांतिक बातों को कुछ सरल स्थितियों में, आसान शब्दों में, वर्तमान समय में जो-जो परिस्थितियाँ आपके हमारे परिवारों में
गली-मोहल्ले में, शहरों में, राजनीतिक गलियारों में या संसार में जो-जो स्थितियाँ मुझे कुछ समझ में आती है, उन स्थितियों को ही हम परमात्मा की सैद्धांतिक बातों से, विशेष रूप से कर्मफल सिद्धांत की स्थितियों से, विशेष रूप से तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण की स्थितियों से, स्वयं भगवान श्री कृष्ण जी ने तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण के ज्ञान को, प्रकृति के 3 गुणों के ज्ञान को गूढ़तम शब्द से संबोधित किया। ये 3 गुणों का रहस्यमय ज्ञान हमने भी तो देखिए परमात्मा की प्रेरणा से, गुरुओं के आशीर्वाद से लगभग 3500 से अधिक वीडियो जो हमने प्रसारित किए हैं, वो सभी की सभी प्रत्यक्ष रूप से 3 गुणों का ही बखान करती है। 3 गुणों के लक्षणों का, उन लक्षणों से ही आपके हमारे 3 शरीरों की जो स्थितियाँ हैं, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर। देखिए सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर बदलते नहीं जब तक मोक्ष की स्थिति प्राप्त नहीं होती। ये 84 लाख प्रकार की योनियाँ स्थूल शरीर के स्तर पर है। इन सभी स्थितियों को आपको मैं तर्कपूर्वक समझना है। और मनुष्य योनि एक ऐसी योनि है जहाँ कर्म लिखे जाते हैं। हम तो यहाँ तक कहते हैं कि यदि आप लाल बत्ती पर नहीं रुकते, दूसरों की हरी बत्ती का हिस्सा खाते हो, यहाँ के चालान से बच भी गए। परमात्मा की व्यवस्था में कोई भी मनुष्य है, चाहे वो कानून का उल्लंघन करे, चाहे शास्त्र विरुद्ध पाप कर्म करे, पकड़ा जाता है। दुःख भोगने पड़ते हैं। इसीलिए हम देखिए दुःख रूपी स्थितियों को गैर ज़मानती वारंट शब्द से जोड़ते हुए स्थिति पर एक विशेष मोहर लगाते हैं। इसलिए मेरी आप सभी भाई-बहनों से बार-बार विनती रहती है कि इन 3 गुणों के ज्ञान को समझने के लिए गीता का 13वां-14वां अध्याय पढ़ते रहो। यूँ तो हम अपनी वीडियो में देखिए बहुत ही सरल शब्दों में स्थितियों पे कुछ न कुछ प्रकाश डालते हैं। लेकिन फिर भी आरंभिक ज्ञान जितना आपको शास्त्रों से मिल सकता है, लेना चाहिए। शास्त्र आपके हमारे जीवन के मार्गदर्शक। एक बार हमने शास्त्रीय ज्ञान को देखिए जीपीएस से जोड़ा। आजकल तो आप और हम देखिए गाड़ी चलाते हैं तो जीपीएस ऑन कर देते हैं। जिस मंजिल पे जाना होता है, वो जीपीएस ही आपको हमें बताता है, इस रास्ते से जाओ, उधर से जाओ। और यही शास्त्र आपको बताते हैं। परमात्मा के मार्ग पर मोक्ष की स्थिति को नंद प्राप्ति के लिए ये कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग की स्थिति है। देखिए योग का अभिप्राय परमात्मा से जुड़ने से। तो अभी देखिए कुछ रोज पहले हालाँकि हमने एक वीडियो भी देखी, योग की शुभकामनाओं के अंतर्गत शॉर्ट्स में उसपे प्रकाश डाला। देखिए योग का अभिप्राय कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग से, आत्मा परमात्मा की सम्मुखता से। लेकिन ये जो 21 जून योग दिवस के रूप में यानी कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर योग दिवस मनाया जाता है, अच्छी बात है। स्थूल शरीर के स्तर पर आपको में रोग मुक्त रहना चाहिए। बीमारियाँ आपका हमारा साधना भी रोकती है, भौतिक स्तर पर भी उन्नति रुकती है। लेकिन योग का जो मुख्य अर्थ है, वो स्थूल शरीर की क्रियाओं तक ही सीमित नहीं, सूक्ष्म शरीर मन बुद्धि भी शुद्ध करने हैं विचारों से, कारण शरीर में शुभ संस्कार बनाने हैं, ताकि आत्मा पर तमोगुण, रजोगुण जो बंधनदायक गुण हैं, उनकी बुरी परछाई हटे कि आत्मा मेरी, आपकी, सबकी ही पहले से ही ज्ञान स्वरूप है। ये जो हम बार-बार कहते हैं ना हमारी इतनी वीडियो होगी 3500 ये शास्त्रों का ज्ञान हो चाहे वेद, उपनिषद, पुराण, गीता कोई भी, ये भी कोई नया ज्ञान नहीं देते। हमारी वीडियो में भी देखिए कोई नया ज्ञान नहीं है। ये सारा ज्ञान आपके भीतर में आत्मा को पहले से ही है। केवल संसारी विषय भोगों की आसक्ति के कारण, भोगों के कारण वो ज्ञान कमज़ोर होता है। देखिए आप ब्याह-शादियों में जब जाते हो तो लौटते समय आपकी क्या स्थितियाँ होती हैं? अधिक भोग आपको में प्रमाद में ले जाते हैं, लस्य में ले जाते हैं। आप क्रमशः अच्छे होते हैं। ये बहुत ही साधारण सी स्थितियाँ जिनको आप भौतिक बुद्धि होते हुए भी समझते नहीं है या समझने का प्रयास नहीं करते। इसलिए लोग सत्संग को वृद्धावस्था से जोड़ देते हैं।
देखिए, जैसे बालक को प्रकाश चाहिए, युवक को प्रकाश चाहिए, तन के स्तर पे प्रकाश चाहिए। आपकी आँखें जितनी भी स्वस्थ हों, बिना प्रकाश के आपकी हमारी क्रियाएँ हाथों द्वारा, पैरों द्वारा और भी इंद्रियों द्वारा संभव ही नहीं। इसी तरह शरीर को चलाने वाला मन है, बुद्धि है, इनको ज्ञान चाहिए। ऐसी सभी ज्ञानमय स्थितियाँ आपकी बने, यही तो एक आध्यात्मिक ऑक्सीजन है। जैसे भौतिक स्तर पर ऑक्सीजन मिलते हैं आपके हमारे कोई शरीर निरंतर जीता है, इसीलिए कारण शरीर जिए, सूक्ष्म शरीर मन बुद्धि के स्तर पर सात्विकता बने, इसके लिए आध्यात्मिक ऑक्सीजन की नियमित कक्षाओं को सुनते रहिए। देखिए, कभी-कभी हम तो यहाँ तक कहते हैं, आप हमारे चैनल से जुड़ो, चैनल सब्सक्राइब करो या नहीं करो, कर लो तो अच्छी बात, नहीं करो तो कोई बुरी बात नहीं। लेकिन केवल चैनल सब्सक्राइब करके परमात्मा को सब्सक्राइब अगर नहीं किया, तो बात बनती नहीं है। महात्मा को सब्सक्राइब करो, वही योग की स्थिति है। ऐसी सभी सात्विक शुभ स्थितियाँ आपके जीवन में भी बने। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ चर्चा विशेष को यहीं विश्राम देते हैं। फिर मिलते हैं किसी नई चर्चा के साथ और कल सुबह ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाज़त दें कि मन में कोई नया प्रश्न हो, उस प्रश्न का पुनः स्वागत है। आपके मन में कोई आपत्ति हो, शिकायत हो, कोई सुझाव हो, हमारे चैनलों के संबंधित, उनका भी नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर सदा ही स्वागत है। चर्चा विशेष को अब यहीं विराम देते हैं। आप सभी भाई-बहनों का इस चर्चा विशेष को सुनने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।